नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान, स्पेशली आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं कि यूट्रस में कोई अबनॉर्मलिटीज हैं क्या, जिसकी वजह से एम्ब्रियो चिपक नहीं रहा है। अगर हम डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी को एक कैमरा के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू देख सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सारे कारणों की वजह से एम्ब्रियो कभी कभी यूट्रस में ठीक से चिपकता नहीं है। तो अगर हम जान पाए कि क्या ये कारण है तो इस समस्या का हल भी हम ढूंढ सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि हिस्ट्रोस्कोपी का रोल क्या है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में, स्पेशली जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज की बात करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा प्रोसीजर है अंडर एनेस्थीसिया, जहाँ पे यूट्राइन कैविटी को देखा जाता है अगर कोई एब्नॉर्मलिटीज हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो चिपक नहीं रहा है। ये एम्ब्रियोज फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से यूट्रस का शेप बिगड़ सकता है और इसकी वजह से एम्ब्रियो शायद नहीं चिपक रहा हो। पॉलिप्स हो सकते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एक फिजिकल बैरियर तैयार होता है या सूजन इन्फ्लेमेशन होता है और इस कारण एम्ब्रियो चिपक नहीं रहा होता है। एडिशंस, जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, स्कार टिश्यू होता है यूट्रस में या एंडोमेट्रियम में। ये प्रीवियस सर्जरीज की वजह से भी हो सकते हैं या इन्फेक्शंस की वजह से, एडिशंस की वजह से ठीक से सरफेस ना होने के कारण एम्ब्रियो चिपकता नहीं है। वहां का जो वातावरण होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है। सेप्टेट यूट्रस भी देख सकते हैं हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा। अगर पैदाइशी कंजेनिटल एनोमली कोई एब्नॉर्मलिटी हो और सेप्टेट यूट्रस अगर हो तो गर्भ को दो भाग में सेप्टम डिवाइड कर देता है ये सेप्टेट यूट्रस में। इसके कारण इम्प्लांटेशन फेलियर होना या मिसकैरेज होना देखा गया है। और भी कोई अगर कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि पैदाइशी हो, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो भी हम जान सकते हैं। अगर हम इनको जान सकें तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी होता है जिसके दौरान अगर हम देख सके कि कोई प्रॉब्लम है तो उसी सिटिंग में, उसी सर्जरी में इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। पॉलीपेक्टमी, जिसमें यूट्राइन पॉलिप्स को निकाला जाता है। मायोमेक्टमी, जिसमें सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है यूट्राइन कैविटी से। एडिशियोलाइसिस, जिसमें अगर एडिशंस हो तो उन्हें निकाला जाता है। सेप्टम रिसेक्शन, मैंने जो सेप्टम के बारे में बताया उस सेप्टम को ठीक करना, यानी कि काट के यूट्रस के शेप को ठीक करना। तो ये सारे अगर हम करेक्शंस कर सकें हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान तो जो यूट्रस का, जो एंडोमेट्रियम का एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए अनुकूल हो जाता है। तब हम जब एम्ब्रियो डालें तो चिपकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही नहीं, एंडोमेट्रियम का हेल्थ भी जान सकते हैं। जब हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है तो लाइनिंग भी देखा जाता है कि यूट्रस का लाइनिंग कैसा है, उसका थिकनेस कैसा है। अगर थिकनेस 7 से 14 mm तक हो तो उसे ठीक माना जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो ये देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी भी हम जान सकते हैं, क्योंकि अगर वैस्कुलरिटी के बारे में अगर हम देख सकें, वैस्कुलरिटी में तो यूट्रस एंडोमेट्रियम को खून का सप्लाई, ब्लड सप्लाई, अगर ये देख सकें कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसमें कोई डिफेक्ट्स है क्या, तो ये भी जान सकते हैं कि उसका रिसेप्टिविटी कैसा है। ये सारे जानकारियों के साथ हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस देता है, जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यही नहीं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के आउटकम्स को भी इम्प्रूव करता है, स्पेशली जब रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं या मिसकैरेजेस होते हैं, जिनके मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स हुए होते हैं। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी ये कारण दिखाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अल्ट्रासाउंड या एचएसजी द्वारा, एचएसजी यानी कि हिस्ट्रो सैल्पिंगोग्राफी, इनके द्वारा भी कभी कभी ये पता नहीं लगता कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है। सो हिस्ट्रोस्कोपी इस प्रॉब्लम को भी हटाते हुए हमें ये बताता है कि अंदर होने के कारण क्या एम्ब्रियो नहीं चिपक रहा है। तो हिस्ट्रोस्कोपी किया कब जाता है? रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, जब एक महिला को रिपीटेड आईवीएफ अटेम्प्ट्स के बावजूद, हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज डालने के बावजूद सक्सेस नहीं आ रहा है तो हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है। या उनको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो भी हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, क्योंकि अगर यूट्रस में कोई इश्यूज हो तो उसके कारण शायद मिसकैरेजेस हो रहे हैं। अबनॉर्मल यूट्राइन फाइंडिंग्स, अगर अल्ट्रासाउंड में ही ये पता लगा कि फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स या अबनॉर्मलिटीज हैं तो भी ये किया जाता है। प्री आईवीएफ असेसमेंट की तरह भी किया जाता है। बहुत सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स अभी हिस्ट्रोस्कोपी को आईवीएफ के साथ ही कर रहे हैं, ताकि एम्ब्रियो डालने के बाद नेगेटिव होने के पहले ही हिस्ट्रोस्कोपी हमें ये बता सके कि एंडोमेट्रियम ठीक है या नहीं। सो हिस्ट्रोस्कोपी के बेनिफिट्स बहुत हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव है, यानी काट के स्टिचेस नहीं है, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब नहीं रहने के कारण हिस्ट्रोस्कोपी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद।
हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।